नहीं कि बाज़ गेस्ट 8 साल का एक छोटा बच्चा अली एक रिश्तेदार वर्कशॉप में काम करता रहे। मालिक का रवैया बड़ा अजीब था। वो अक्सर उसे छूता है और कभी कभी मामूली गलती पर उसकी शर्मगाह पर मारता है। वो अपनी माँ से शिकायत करता है, लेकिन माँ ने उस पर तवज्जो नहीं दी और उससे पूछा कि ये मामूल है। मालिक निहायत शरीफ और नफ्स मशहूर था। उसकी शोहरत इस बात की इजाजत नहीं देती कि वो किसी से कुछ कह सके। कॉलोनी में अहमर भाई बहुत मशहूर थे। अक्सर बच्चे उनसे लचक महसूस करते थे। वो शर्मीला इंसान था कि कभी मर्द से आंख मिलाकर भी नहीं देखा। वो अपनी शराफत की वजह से भी मशहूर है। उसका रवैया बच्चों के साथ बहुत मेहरबान था। वर्कशॉप के शोर के दरमियान नौजवान अली पूरी तवज्जो के साथ मेहनत करता है। वर्कशॉप आवाजों का गहवारा है। एक सख्त आदमी अली को देखता है। उसकी निगाहें गैर मुतजंजल होती हैं। रहनुमाई की आड़ में मालिकान का हाथ दखल अंदाज हो जाता है, जिससे अली बज़ाहिर बेचैन हो जाता है। एक मामूली गलती एक जालमाना फेल में बदल जाती है। जब मालिक अली को मारता है, अली झुक जाता है। उसका चेहरा दर्द और जिल्लत का निकाब है। किचन की मध्यम रोशनी में अली मेज पर बैठा, साए उसके चेहरे पर नाच रहे थे जब वो अपनी माँ से बात कर रहा था। उसकी माँ चूल्हे के पास खड़ी है, एक बर्तन को हिलाती रहे। उसका इजहार गैर तब्दील होता है जब वो कंधे अचकाकर उसके खौफ को मुस्तरद करती है। ये मामूल है, अली हंगामा ना करो। उसके अल्फाज हवा में मुअल्लक है। अली को मायूस और अकेला छोड़कर अली मेज की तरफ देखता है। उसकी माँ की बेहसी का बोझ उसकी रूह को कुचल रहा है। अली कॉलोनी स्ट्रीट पर चल रहा है। उसका इजहार सोचने वाला है जब वो अपने सामने के मंजर को समझता है। एक दिन उसने सोचा कि वो इस मसला पर उससे बात करेगा। अहमर भाई से इस पर बात की, लेकिन नतीजा गलत निकला। शुरू में अहमर भाई इनका मसला बहुत गौर से सुनते हैं और अपनी वालदा के साथ भी किसी को बताए बगैर अकेले मिलने को कहते हैं। अली इससे मिला, लेकिन यहाँ अहमर भाई का रवैया उसके साथ ज्यादा नारवा था। वो चौंक जाता है। अहमर भाई उसे थ्रेड करें कि किसी से कुछ ना कहना, वरना वो अपनी बात अपने मालिक को बताएगा तो शोहरत और नौकरी भी खत्म हो जाएगी। अहमर भाई उसे गाली गलोच करने लगे। अली चौंक गए। उसने किसी पर एतमाद खो दिया। अहमर भाई बच्चों में घिरे हुए हैं। उनकी हंसी गली में गूंज रही है। अपने मेहरबान चेहरे के नीचे अंधेरे से गाफिल है। मैं दूर से देखता हूँ, लम्हे की मासूमियत और अपने इल्म के वजन के दरमियान फटा हुआ हूँ। अहमर भेस की मथन रोशनी वाले दफ्तर में अली बैठा है। उसके चेहरे पर मायूसी छाई हुई है जब वो अपनी तकलीफ बयान कर रहा है। अहमर भाई गौर से सुनते हैं। उनका शदीद लहजा इलियास के अल्फाज के वजन का आईनादार है। कमरे में एक गहरी खामोशी छा जाती है जब अहमर भाई बोलते हैं, अली मुझसे अकेले मिलो, किसी को मत बताना, तुम्हारी माँ भी नहीं। उम्मीद की एक नाजुक चिंगारी अली के अंदर भड़कती है। जालिम तारीकी में एक किरण। अहमर भाई के दफ्तर की हुदूद में एक प्राइवेट मीटिंग एक तारीख मोड़ लेती है जब अहमर भाई ने अली के साथ जबानी बदसलूकी की। अली बैठा है, सदमे और दहशत की लपेट में है, क्योंकि अहमर भाई की धमकियों में शिद्दत आती जा रही है। कमरे को तनाव से भर रहा है। एक दिन के बच्चे अहमर भाई के साथ खुशी से खेल रहे थे और उनकी तारीफ कर रहे थे। अली वही खड़ा था। उसे दूसरे बच्चों के लिए लगा कि शायद वो अहमर भाई का शिकार बन जाए। अली ने कहा, अहमर भाई इतने अच्छे इंसान नहीं है जैसा लगता है। वो नोबल नहीं है जैसा कि ये खुद को जाहिर करता है। अचानक बच्चे खामोश हो जाते हैं और लड़के अली का मजाक उड़ाने लगते हैं। अली अकेला खड़ा है। उसकी नजरें अहमर भाई के साथ बातचीत करने वाले बच्चों के खुशगवार मंजर पर जमी हुई है। जब वो बच्चों पर नजर रखता है तो अली के ऊपर जिम्मेदारी का भारी एहसास जम जाता है। कॉलोनी स्ट्रीट के मुतहर्रिक अफरातफी के दरमियान अली पुरज़्न खड़ा है। उसकी आवाज में उसकी संजीदा दरख्वास्त है। बच्चे अली को घेर लेते हैं। उनके तासुरात तंज और कुफ्र से भरे हुए हैं। अहमर भाई की शोहरत का रवबत हुआ मैं लटक रहा है, जिसने एलिस की शदीद इंतबाहात को गर्क कर दिया है। बच्चे इशारा करते और हंसते हैं। जब मैं कॉलोनी स्ट्रीट से नीचे जाता हूँ तो उनका मासूम जुल्म किसी भी ब्लीड से ज्यादा गहरा होता है। अजनबियों की बेलगाम निगाहें मेरी जिल्द में जलती हैं। हर कदम तन्हाई के क्रशिंग वजन। अब तो ये मामूल बन गया है। जब अली गली से गुजरता है तो बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। जब उसकी माँ को ये मालूम हुआ तो उसने उसे तल्ख अंदाज में ताना दिया और कहा कि ये तो मामूल की बात है, तुमने ये सूरत हाल क्यों पैदा की है। अली अकेले बैठा है। उसकी करेंसी वीरानी फैलती है। अहमद करीब आया। उसके चेहरे पर तशवीश छाई हुई थी। अली तुम खौफनाक लग रहे हो, क्या गलत है। अली मायूसी में है। मुझे नहीं मालूम कि क्या करूं अहमद। अहमद भाई मेरी जिंदगी अजीरन बना रहे हैं। अहमद ने जोर दिया, आपको इसकी मज़ाहमत करनी होगी। ऊंची आवाज में, नहीं कहो और भागो। अली उसे आपको तंग करने ना दे। अगर वो आपको धमकी देता है तो 121 पर कॉल करें, वो मदद कर सकते हैं। अहमद भाई अली की तरफ बढ़े। उसका हाथ बढ़ाया जो कि दोस्ती का इशारा लगता है। अरा 21 एक हेल्पलाइन है जो चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो सूबाई महकमे खास तौर पर पंजाब में फाल के लिए काम करती है। इसे CPWB के नाम से भी जाना जाता है। उनकी बुनियादी तवज्जो बच्चों के साथ बदसलूकी और तहफ़्फ़ुज़ से बराह रास्त मुतल्लिक है, बशमूल जिस्मानी ज्यादती, जिनसी ज्यादती, चाइल्ड लेबर, स्ट्रीट चिल्ड्रन, गुमशुदा या गुमशुदा बच्चे, चाइल्ड स्मगलिंग वगैरह। अगर कोई बच्चा या गवाह उन्हें कॉल करता है तो कॉल सेंटर का अमला तफसीलात जमा करता है और करीबी चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को भेज देता है।
चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर इस मकाम का दौरा कर सकता है, खतरे में होने पर बच्चे को बचा सकता है, पुलिस या कानूनी हुकाम वो शामिल कर सकता है, पनाह, मशावरत और कानूनी मदद फराहम कर सकता है। वो बचाव और पनाहगाह, तभी देखभाल, नफ्सियाती मदद, खानदान के साथ दोबारा मिलना और बदसलूकी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं। आप उनकी वेबसाइट भी देख सकते हैं। अली रहनुमाई को समझता है। अगले दिन अली अकेला बैठा था। अहमर भाई ने आकर उसे छू लिया। अली अचानक नो चलाकर भागा। एक और छोटा लड़का भी उनका था। जब उसने ये देखा तो वो भी नहीं चलाकर भागा। अब 2 से ज्यादा छोटे लड़के रहे जिन्होंने अहमर भाई को देखा और नहीं का नारा लगाया और भाग गए। अली के रवैये से उन्हें हिम्मत भी मिलती है। तब लोगों को एहसास होता है कि उनका बच्चा किस तरह शिकार हुआ और उन्होंने इस बात का नोटिस नहीं लिया। अहमर भाई के बारे में सच्चाई उन पर उभरती है। इज्तिमाई अफहामो तफहीम की लहर कम्युनिटी को धो रही है। वालिदैन के दिलों में गमो गुस्सा मचने लगता है। हलचल से भरे पुलिस स्टेशन के अंदर अहमद और कम्युनिटी के ताउन से अली लंबा और पुरज़्म है। अहमर भाई की गैर कानूनी सरगर्मियों का जिक्र करते हुए उसकी नजरें कमरे में घुस जाती रहे। अहमर भाई की रिहाइशगाह के बाहर सुबह के सुकून को तोड़ते हुए पुलिस की गाड़ियां रुककर चीख रही है। वर्दी वाले अफसरान उभरते हैं। उनके पुरज़्म चेहरे पड़ोसियों को जमा करने की बढ़ती हुई बेचैनी के बिल्कुल बरक्स है। एक जोरदार दस्तक गूंजती है, जिसके बाद दरवाजा खुलने से पहले खामोशी का एक लम्हा होता है। अहमर भाई को हथकड़ियां पहनाकर बाहर ले जाया जाता है। एक ऐसा तमाशा जो तमाशाइयों में कुफ्र और गुस्से को भड़काता है। अली सूरज की रोशनी में नहाकर बैठा है, जो उसके चेहरे पर सेहतयाब होने की एक लतीफ अलामत है। एलिस के होंठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट फैल गई जब वो स्कूल में एक अच्छा दिन बयान कर रहा था। कॉलोनी स्ट्रीट परवान चढ़ती है, जो बच्चों के लिए एक पनाहगाह है जो एक गहरी तब्दीली की निशानदेही करती है। अली कॉलोनी के कल्बे से गुजरता है। अब भी बाहर नहीं बल्कि एक मशहूर शख्सियत है। बेतरतीबी वर्कशॉप में सख्त खामोशी छाई हुई है, क्योंकि वर्कशॉप के मालिक को सख्त अप्पाम और फिक्रमंद कम्युनिटी मेंबरान का सामना है। धूल के धब्बे सूरज की रोशनी की तन्हाई में रक्स करते हैं, अपने इज्तिमा की कशिश शकल को नुमाया करते हैं। सूरज की रोशनी वाले क्लासरूम में अली एक मेज पर ध्यान से बैठा है, जो साथी तलबा के दरमियान लगन की अलामत है। सूरज की रोशनी कमरे को नहा रही है। एलिस के शौकीन चेहरे पर उम्मीद भरी चमक डाल रही है। ये मंजर तालीम और रोशन मुस्तकबिल के बेपनाह वादे को मुजस्सम करता है। अली पार्क में दूसरे बच्चों के साथ आजादाना तौर पर खेलता है। इससे एक बेफिक्र खुशी फैल रही है। उसकी हंसी पार्क में गूंजती है, नई खुशी की सिम्फनी। नरम रोशनी एलिस के घर को लपेट देती है, हल्की सी चमक डालती है। मेरी वालदा के साथ बांटने वाला एक नर्म लम्हा, तनाज़ात का एक खामोश पल ठीक करने वाला साल, उसकी आंखों में समझ की गहराई और अटल सहारा। अहमद और अली साथ साथ चल रहे हैं। उनके कदम इनके बंधन की ताल से गूंज रहे हैं। उनकी मुत्तहिदा मौजूदगी मुश्तरका कामयाबियों और कम्युनिटी के दोबारा जन्म लेने की कहानी सुनाती है। उनकी दोस्ती इतनी ही चमकती है जैसे वो सरहद पर चलते हैं। जिस मुस्तबत तब्दीली को उन्होंने अपनी कम्युनिटी में रोशन किया है, एक नया खड़ा किया गया निशान हर एक को कॉलोनियों के पुख्ता अहद की याद दिलाता है। निशानी पर अल्फाज एक पुख्ता नजर के तौर पर काम करते हैं। एलिस की याददाश्त बाकी रहती है। तो प्यारे दोस्तों, द 1121 एक हेल्पलाइन है जो चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो सूबाई महकमे, खास तौर पर पंजाब में फ़ाल के लिए काम करती है। उसे CPWB के नाम से भी जाना जाता है। इनकी बुनियादी तवज्जो बच्चों के साथ बदसलूकी और तहफ़्फ़ुज़ से बराह रास्त मुतल्लिक है, बशमूल जिस्मानी ज़्यादती, जिनसी ज़्यादती, चाइल्ड लेबर, स्ट्रीट चिल्ड्रन, गुमशुदा या गुमशुदा बच्चे, चाइल्ड स्मगलिंग। अगर कोई बच्चा या गवाह उन्हें कॉल करता है तो कॉल सेंटर का अमला तफसीलात जमा करता है और करीबी चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को भेज देता है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर इस मकाम का दौरा कर सकता है, खतरे में होने पर बच्चे को बचा सकता है, पुलिस या कानूनी हुक्काम को शामिल कर सकता है, पनाह, मशावरत और कानूनी मदद फराहम कर सकता है। वो बचाव और पनाहगाह, तिब्बी देखभाल, नफ्सियाती मदद, खानदान के साथ दोबारा मिलना और बदसलूकी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं। आप इनकी वेबसाइट भी देख सकते हैं।
پیارے بچوں، ہمارے پاس آپ کے لیے اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں اس طرح کی مزید کہانیاں ہیں۔ اگر آپ کو ایسی کہانیاں پسند ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ برائٹ کڈ مانیا۔